हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट है ट्रायंगल का, त्रिभुज का कुछ कंसेप्ट है, मैं उसको आज पढ़ाऊंगा। तो चैनल को और वीडियो में अच्छे से आप लोग बने रहिए, शुरू लास्ट तक बने रहिए। अब एक बेहतरीन कंसेप्ट से हम आपको आज सिखाने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और वीडियो को लाइक और ज़रूर करिए, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से दोस्तों मैं एक चीज़ आपको तो गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि ज्योमेट्री से पूछता है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस में हो, याद रखना इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, पहला कंसेप्ट हमारा है, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। ओके, ठीक, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। समझ में आ गया दोस्तों? सॉरी, याद रखना, यदि हम एंगल बी का बाइसेक्टर करते हैं और सी का एंगल बाइसेक्टर करते हैं, मतलब इनके कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, सी के कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, बी के कोण को दो बराबर, मतलब त्रिभुज के किसी भी दो कोण को यदि हम दो बराबर भागों में बांटते हैं और वह जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट को वह दोनों बाइसेक्टर मिलता है, उसी का एंगल कितना होता है, यही आपसे कंसेप्ट में पूछता है। जैसे हम सिखाने के लिए मैं आपको बता दूं तो बी का यदि हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं मेरे साथी, तो ये हो जाएगा, और सी का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों हमारा यहीं पे आके मिल रहा है। तो एग्जाम में आपसे यही बोलता है कि ये वाला वैल्यू होगा थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ। ठीक, समझ में आ गया? तो यही थीटा की वैल्यू हमसे पूछता है। समझ में आ गया? अब हम आपको सिखाते हैं कि यह थीटा की वैल्यू आता कहाँ से है। मेरे साथियों, याद रखना, जब हम इसको बाइसेक्टर किए हैं तो बाइसेक्टर का मतलब यही होता है b/2 और b/2, यही हुआ। उसी प्रकार c का जो बाइसेक्टर है तो c/2 होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें अब ये क्या, एक तरह से आपको देखने में देखिए लग रहा है BOC एक ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो हमें पता है, हमें ये कोण चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा कोण हमें ज्ञात करने के लिए, मतलब हमें एंगल क्या चाहिए, एंगल चाहिए BOC, यही हमें चाहिए। तो BOC याद रखना, हमेशा जो जिसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। मतलब हमें ये थीटा चाहिए, मतलब O का मान चाहिए, O का मान चाहिए, इसलिए हम O को बीच में रखे हैं। तो अब इसके बराबर क्या होगा, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यदि हम 180 अंश में से, मतलब कि 180 में से यदि हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि त्रिभुज BOC में, ठीक, ताकि और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा, तो ये B/2 और C/2 को जोड़ देंगे, उसी को तो निकालना है, इसको और इसको निकाल देंगे 180 में से, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका मतलब B/2 प्लस C/2। ओके, ये हो जाएगा 1T माइनस, और ये जो B ये देखिए, इसको हम जोड़ेंगे जब ना, तो B प्लस C/2 हो जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180।
कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर, तीनों को यदि हम जोड़ देंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो अब यदि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी दिख रहा है, ये दिख रहा है। यदि हम बी प्लस सी यदि हमको निकालना पड़ेगा तो क्या हम इसको 180 माइनस ए कर सकते हैं? जवाब है कि हाँ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? ठीक, अब इसी को उठा के यहाँ पे बी प्लस सी की जगह पे रख दीजिए। जब बी प्लस सी की जगह पे रखेंगे मेरे साथियों तो याद रखना 180 और माइनस, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी का मान कितना है, तो 180 माइनस ए अपान ए, नीचे वाला 2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? समझ में आ गया अच्छे से? नहीं समझ में आएगा कमेंट में आप जरूर पूछेगा, मैं जरूर बताऊंगा। अब यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 180, माइनस को अंदर भेज दीजिए। जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसके बाद माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये 2 180 में से भाग आएगा तो कितना बचेगा, 90, और ये माइनस कर देगा प्लस। अब इसके बाद प्लस कर देगा तो ये 2 इसके बराबर, इसके बटा में भी आएगा तो a/2। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? तो 180 में से यदि आप 90 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस a/2। तो हमें कोण बी और सी इक्वल टू क्या मिल गया, 90 प्लस a/2। ये हमें बेसिक से कैसे पता चला, कैसे निकला है, ये हम आपको सिखाए हैं, ठीक है ना। और आपको शॉर्टकट तरीका याद करने का यही है कि याद रखना, जिस कोण के सामने यदि एंगल पूछ रहा है बस उसी का 90 प्लस आधा कर देना, मतलब कि 90 प्लस ए के सामने वाला ही है, ए के नीचे वाला ही है, इसका मतलब कि हो जाएगा a/2। उसी प्रकार सी वाला रहेगा तो सी की जब रहेगा, सी का रहेगा तो सी हो जाएगा तो 90 प्लस c/2। इसी प्रकार बी के सामने यदि पूछेगा, जैसे आपको इसमें तीन तरीके से आपको चित्र बनेगा। एक तो मैंने आपको सिखा दिया, ये हो जाएगा ए, बी और सी हो गया, ठीक ना। ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक। यदि हमको सी करना पड़ेगा तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, सी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ए बाइसेक्टर और बी बाइसेक्टर, ये कोण चाहिए। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि सी के नीचे वाला है, इसलिए 90 प्लस c/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार बी का भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो बी का निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, बी का निकालने के लिए ए का सेक्टर बाइसेक्टर करेंगे, सी का बाइसेक्टर करेंगे। और ये देखिए ये बी के सामने है, इसलिए इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस b/2। ये आप अपने घर पे जरूर कोशिश करना। समझ में आ गया? और याद रखना, आप जहां पर भी बैठे हो आप यस या नो का जवाब आप जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्लास में मन लगा रहेगा और चीजें समझ में आती रहेंगी। दोस्तों कंसेप्ट नंबर 2 में देखिए, कोई ये ट्रायंगल है ABC, इसको हम B को आगे तक पढ़ाए और C को हम आगे तक पढ़ाए। समझ में आ गया? क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में ये बनता है कि यदि हम B जो है, B का जो बाहर वाला, ये तो देखिए ये एक अंदर वाला कोण हो गया और ये बाहर वाला कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, बाहर वाला कोण हो गया। ये कौन है, एक्सटर्नल कोण एंगल हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है, इसको यदि हम बाइसेक्टर करते हैं और इस सी के एक्सटर्नल एंगल, मतलब ये जो बाहरी कोण है, इसको बाएं कोण जो है, इसको यदि हम बाइसेक्टर करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो बांटने के बाद ये जो एंगल होता है, इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछता है। तो इसका मान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो अच्छे से आपको इस कंसेप्ट को बहुत जरूरी है सीखना। तो याद रखना, ये क्या होगा, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक के नीचे से पहले ऊपर को देखते हैं। ऊपर में ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो अब उसके नीचे का कोण हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक ना। इस रेखा पे पूरे 180 अंश का कोण बनता है। इसी पॉइंट पे 180 अंश का कोण बनता है। उसी प्रकार यदि ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, बी है। यहाँ से यहाँ तक का कोण ये बी है और यहाँ से यहाँ तक का कोण ये सी है, ठीक। तो इसका मतलब कि फिर ये शेष कौन रहेगा, तो शेष वही बचेगा ना, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, शेष तो यही बचेगा ना। जब ये शेष बचेगा तो इसका मतलब कि जब हम इसको, ये इस कोण का मान जब होगा, इस कोण का मान है 180 माइनस बी इसका। तो अब इसका बाइसेक्टर हुआ है, मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया। जब इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से निकल के आ गया 90 और माइनस b/2। क्या आप यहाँ तक समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया।
तो क्या हम इस कोण का मान क्या होगा 90 प्लस b/2। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसी सॉरी ये प्लस नहीं माइनस होगा, ये माइनस होगा। उसी प्रकार ये सी होगा तो सी का भी क्या होगा, सी का भी होगा 90 माइनस c/2। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया पूरे अच्छे से। फिर वही कंडीशन बी सी क्यू त्रिभुज है, तो त्रिभुज बी सी क्यू में, ओके। तो बी सी क्यू में क्या होगा कि बी सी क्यू में हमें क्या कोण क्या चाहिए, कोण चाहिए हमें क्या बी क्यू और सी, यही हमें चाहिए। तो एंगल बी क्यू सी इक्वल टू हमें आपसे इसके बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। सेम वही है, हमें ये कोण चाहिए, हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे इस कोण का योग और इस कोण का योग, ठीक ना। कितना है 90 माइनस b/2 प्लस 90 माइनस c/2। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए कोण अब क्या हो जाएगा 180 माइनस ये 90 प्लस 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक। और ये माइनस ये मिल के क्या हो जाएगा माइनस b/2 माइनस c/2। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए 180 माइनस, अभी देखिए ध्यान से इसको जो इतना केवल हम इतने को जोड़ेंगे, इतने को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस b प्लस c/2। समझ में आ गया। हम माइनस को बाहर ले लिए हैं तो जाएगा b प्लस c/2 हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसको आप ये जो 180 अंश है 180 अंश है, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए। माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो 180, ओके। फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस 180, ये माइनस को कर देगा प्लस b प्लस c/2। यहां से आपको कोई दिक्कत, ठीक। ओके। अब देखिए क्या 180 अंश ये वाला खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या b प्लस c/2। हम आपको भी सिखाए हैं कि b प्लस c इक्वल टू होता है 180 माइनस a, ये मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक। तो इसका मतलब b प्लस c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 180 माइनस a बाई हो जाएगा 2। सुना गया। जब इसको और सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। सुना गया। इसका एंगल बी क्यू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो याद रखना जब भी आप नीचे की बात करेगा तो ठीक इसके नीचे है ना, इसका मतलब 90 नीचे वाले में 90 माइनस a/2 हो जाएगा। उसी प्रकार इस ये वाले रेखा को आगे बढ़ाएंगे और ये वाले इस वाले रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसका हो जाएगा तो सी के नीचे वाला हो जाएगा तो सी के हिसाब से लेंगे, बी के नीचे वाला पूछेगा तो बी के हिसाब से लेंगे। ये आप अपने से घर पे कर लेना, मैं एक तो आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है ना। यदि ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों एक बेहतरीन कंसेप्ट ये भी है, इसको समझिए। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, ठीक ना। देखिए ये पूरा एंगल है, ठीक है। ए बी सी एक एंगल है और इसके बाहर में एक सर्कल बनाया गया, ठीक ना। इस सर्कल का जो रेडियस होता है दोस्तों, इस सर्कल का क्या होता है रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं R1, ठीक। क्या होता है R1। यही जो R1 है,
ये जो R1 है यही आपसे पूछा कितना होता है, समझ में आ गया? यही R1 आपसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक ना। तो हम आपको बता देते हैं कि जो R1 होता है, R1 इक्वल टू होता है ABC का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस ए। ये क्या होता है? तो साइड होता है। यही होता है फार्मूला इसका, ठीक ना। ये तो फार्मूला डायरेक्ट रखने वाली बात है, लेकिन यही R1 बराबर ये फार्मूला आया कैसे, मैं इसको बेसिक से आपको सिखाता हूँ, ठीक ना। तो आपको पता होगा किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि हम परिध पर यदि कोई स्पर्श रेखा है तो ये जो है स्पर्श रेखा आ गई आगे, ठीक। उस पर यदि हम रेडियस खींचते हैं ना तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? तो 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे किसी भी वृत्त के सेंटर से वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो लाइन खींचा जाता है वो रेडियस होता है और वो 90 अंश का कोण बनाता है। इतना आप याद रखिएगा, समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि R1 का मान क्या होगा। हम आपको R1 का मान दिखाते हैं। इसको आप क्या करिए, पूरा मिला दीजिए, मतलब A से लेके यहाँ तक। इसका नाम मान लेते हैं हम Q रख देते हैं, ठीक। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए, क्या हम एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये मिला दें और इस एंगल C से इस सेंटर को यहाँ से मिला देंगे, समझ में आ गया? तो ये क्या ये एंगल बन रहा है? एंगल बन गया। और ये वाला तो एंगल बन रहा है ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और दूसरी बात है, ये तो आप जानते हैं कि दूरी C होती है और ये आप जानते हैं कि दूरी B होती है, और ये वाली जो दूरी होती है B से लेकर C तक, इसको हम A नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? A होती है, समझ में आ गया? क्योंकि A कोण A के सामने कोण A भुजा A साइड होती है, भुजा होती है A, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या? R1 चाहिए। तो R1 बराबर हमें ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? R1 को ज्ञात करने के लिए पहले इन एक त्रिभुज ABQ को और ACQ को, इन दोनों को जोड़कर अब BCQ को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमें R1 का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? R1 का मान निकल जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई बात नहीं। अब आइए आगे, चलिए देखिए। तो हमें क्या चाहिए? त्रिभुज ABQ का एरिया प्लस ACQ का एरिया माइनस BQC हो जाएगा त्रिभुज ACQ माइनस त्रिभुज BCQ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलिए देखिए। तो ABC का एरिया निकालने के लिए ABQ का एरिया निकालने के लिए याद रखना कोई भी एंगल रहेगा। जैसे ये एंगल दिख रहा है ना, तो एंगल का जो परपेंडिकुलर से जो साइड होता है, बोले तो जो उसका हाइट होता है वो हाइट बाहर भी हो सकता है। तो ये जो R1 है, हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे? हाइट मानेंगे। क्या मानेंगे? हाइट मानेंगे। तो ये हो जाएगा, जब हाइट मानेंगे और 90 अंश का कोण बना रहा है, जिसका मतलब ये राइट एंगल के तौर पे काम करेगा। जब राइट एंगल तौर पे काम करेगा तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस कितना है? C, तो यही है ना, यहाँ से यहाँ तक बेस ये है और हाइट R1 है, ओके। प्लस ACQ में देखिए, ACQ में इसकी भी हाइट क्या है? R1 है। हाइट बाहर हो सकती है त्रिभुज की, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो 1/2 इंटू हो जाएगा B इंटू हो जाएगा R1 माइनस
इसके बाद बी सी क्यू में, तो बी सी क्यू में ये देखिए पूरा हाइट है, तो R1 ये भी हाइट है, ओके, क्योंकि रेडियस ही है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए क्या हो जाएगा बेस, मतलब कि आधार, तो आधार कितना है ए और हाइट कितना है R1। यहाँ आप कोई दिक्कत, ठीक। आगे चलिए, हम करेंगे क्या, R1 को बाहर ले लीजिए, तो ये जाएगा C/2 प्लस B/2 माइनस A/2, यही हमारा बचेगा। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए ना, हमें चाहिए ABC का एरिया। क्या चाहिए, याद रखना, इसके इक्वल टू होगा ABC का एरिया, याद रखना, ये आपका इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक ना। हमें ABC का एरिया चाहिए प्लस सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 होता है, यही होता है। हमें C प्लस दिखा, B प्लस दिखा, लेकिन हमें A प्लस नहीं दिख रहा है, तो जब A प्लस नहीं दिख रहा है तो हमें A प्लस बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसी में यदि हम प्लस A/2 से जोड़ दें और A/2 से माइनस कर दें, क्या मान में कोई परिवर्तन होगा, जवाब है कि नहीं दोस्तों, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 को एक साइड कर लेंगे और माइनस A/2 माइनस A/2 एक साइड कर लेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं, और ये R1 हम लिए कॉमन में, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत, तो A/2 B/2 और C/2 को ही तो हम क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं, यस बोलते हैं। तो हम इतना को यस लिख देंगे, ठीक, समझ में आ गया। और ये माइनस A/2 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2A/2 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा R1। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, क्या ये इस दो से इस दो को खत्म कर देंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा R1 हो जाएगा और हो जाएगा यस माइनस A, यही हो जाएगा आपका, ये बचा, सॉरी यही बचा। और यही जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, तो ये त्रिभुज ABC के बराबर होता है, त्रिभुज ABC। तो अब इसी को हम आगे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा R1, फिर हो जाएगा कोष्टक में S माइनस A। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं। तो अब इस एरिया ABC को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, बटा में इसको यदि हम इधर भेजेंगे तो यस माइनस ए हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा R1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। समझ आ गया। तो ये कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया, इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, हम गारंटी देते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। नोट्स अच्छे से बनाइए, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है। ओके, तो दोस्तों आज अब क्लास है, इसी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे की जो कंसेप्ट मैं आगे क्लास में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यदि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कल हम आपको माध्यिका मीडियन के बारे में आपको सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।